हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम रेलवे ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम औसत से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज है पिछले 5 पारियों में निम्न अनुसार रन बनाता है। यदि औसत स्कोर 43 है तो चौथी पारी में उसका स्कोर ज्ञात कीजिए। चौथी पारी में मान लेते हैं कि x है और पहली पारी में 92 बनाया है, दूसरी पारी में 53, तीसरी पारी में 35, चौथी पारी में निकालना है तो उसको हम x मान लेते हैं। पाँचवीं पारी में 27 रन बनाया है। तो औसत बराबर दिया हुआ है 43 बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योगफल यानी 92 प्लस 53 प्लस 35 प्लस x प्लस 27 बटा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है 5। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस जोड़ेंगे 7 5 12 12 और 3 15 15 2 17 के 7 हाथ में लगल 1 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 9 20 x प्लस 207 हो गया बराबर हो जाएगा 35। इसको करेंगे 35 15 की 5 हाथ में लगा ले 5 चौका 20 1 21 215। तो x बराबर कितना हो जाएगा 215 माइनस 207 बराबर हो जाएगा 8। तो चौथी पारी में वो 8 रन बनाया है। तो पहला ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 लोगों के समूह में 5 लोगों का समूह है 1 2 3 4 5 लोगों का समूह है। पहले तीन और ये अंतिम 2 1 2 3 ये हो गया और 4 5 ये हो गया। तो पहले 3 जो है पहले 3 का औसत आयु का पहले 3 और अंतिम 2 इसका आयु और इसका आयु का अनुपात जो है 9:7 दिया है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 हो तो सभी पाँचों की औसत आयु ज्ञात करना है। सभी पाँचों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहले 3 का जो औसत है वो x है, पहले 3 का औसत x है और अंतिम 2 का औसत y है। ठीक है, तो x अनुपात दिया है 9/7 यानी x बटा में y बराबर दिया है x बटा में y बराबर 9/7 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/7y। x बराबर हो गया 9/7y। x बराबर हो गया 9/7y। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 12 है यानी x माइनस वाई बराबर है 12। औसत आयु का जो अंतर है वो 12 है। तो x बराबर यहाँ से निकाले हैं कितना 9/7y माइनस वाई बराबर 12। 9/7y माइनस वाई घटाएंगे तो हो जाएगा 7। 9y माइनस 7y 2/7y बराबर हो गया 12। y बराबर हो जाएगा आपको 12 गुना में 7 बटा में 2। तो y बराबर आ गया 42। y बराबर आ गया 42। तो x बराबर यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस वाई। x बराबर हो जाएगा 42 प्लस 12 आपका हो जाएगा 54। x बराबर 54। तो x माने हैं कि क्या माने थे कि पहले 3 का औसत x माने थे, पहले 3 का औसत आयु हम x माने थे। तो x बराबर आ गया 54। तो वो तीनों का आयु कितना हो जाएगा 54 गुना में 3 और अंतिम 2 का औसत आयु y माने थे। तो अंतिम 2 का आयु हो जाएगा y गुना में 2 यानी 42 गुना में 2 बटा में कितना है प्रेक्षणों की संख्या कितना है 5 है बटा में 5। अब 54 को 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 का 2 हाथ में लगा 3 5 15 1 16 162 प्लस 42 दूनी 84 84 बटा में 5। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 4 2 6 4 2 6 8 6 14 और 1 246 बटा में 5। इसको भाग देंगे 5 से 246 में तो 5 का 20 5 का 20 हो गया बच गया 46। तो 5 9 45
बचा 1 दशमलव देंगे तो 5 दूनी का 10, 49.2। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 49.2, 49.2 दूसरा ऑप्शन, दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 70 का 45% और 110 का 35% का औसत ज्ञात कीजिए। तो 70 का 45% निकाल लेते हैं। 70 गुना में 45/100 कितना आएगा? इस कट गया, 5 दूनी का 10 और 5 नवा 45, आपको आ गया 63/2 आ गया। 70 का 45% और 110 का 35%, 110 का 35%, ये 0 0 कट गया, 5 दूनी का 10, 5 7 35, आपका हो गया ये 77/2। अब क्या करना है? दोनों का औसत निकालना है, यानी 63/2 प्लस 77/2, 77/2 का ये हो गया प्रेक्षणों का जोगफल हो गया। नीचे प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 2। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। इसको जोड़ करेंगे तो यह 63 प्लस 77/2 यानी 140/2 140/4 हो जाएगा। कटा देंगे, 35 बार में कट जाएगा, तो 35 हो गया आंसर, दूसरा नंबर राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 छात्रों के एक समूह ने परीक्षा दी। 7 छात्र हैं, उसके समूह ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हो गए। नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत अंक 2 अंक बढ़ जाते हैं। प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? इसको देखिए, सीधे ट्रिक है इसका कि 7 छात्र पहले दे रहे थे, अब 8वां छात्र आ गया, उसका औसत अंक में सभी के औसत अंक में 2 अंक बढ़ जाता है, तो 8 छात्र हो गए। 8 और कितना बढ़ रहा है? औसत अंक में बढ़ोतरी 2, 8 दूनी का 16, यही आंसर हो जाएगा। 16 आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, 16 आंसर हो जाएगा। इसको बनाते कैसे हैं वो भी देख लीजिए। मान लीजिए कि 7 छात्रों का जो औसत अंक है वो x है। 7 छात्रों का औसत अंक x है। 7 छात्रों का औसत अंक जो है, औसत जो अंक है x है। तो 7 छात्रों का पूरा अंक कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए, अब आ गया 8वां छात्र। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रारंभिक 7 छात्रों के औसत अंकों की तुलना में नए छात्र ने कितने अधिक प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक 7 छात्रों का औसत अंक कितना है? x है, और जो अधिक अंक प्राप्त किए मान लेते हैं y अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। 8वां जो छात्र है, सभी 7 छात्रों के औसत अंक x से y अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा, इस 7 छात्रों का अंक हो गया, और ये हो गया 8वां छात्र का अंक हो गया, ठीक है। इसका औसत जो है बटा में करेंगे 8, जो औसत है वो 2 से बढ़ जा रहा है, तो x + 2 औसत हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8x + y बराबर, ये 8 जाएगा, 8x इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 8x + 8 दूनी का 16, तो 8x कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया? कितना अधिक अंक प्राप्त किया है वो 16 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो इस तरह से चौथा भी हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल कितना छात्र हो रहा है, 8वां छात्र हो रहा है, और कितना औसत अंक से कितना अधिक प्राप्त कर रहा है उससे गुना कर देना है, तो ये आपका 16 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के G1 G2 और G3 ग्रुप है, 3 गो समूह है। छात्रों की संख्या क्रमशः G1 में 20 गो है, G2 में 40 गो है और G3 में 60 गो है। G1 का जो है औसत अंक द्वारा प्राप्त औसत अंक है 50%, G2 जो है 60% और G3 70% अंक प्राप्त कर रहा है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या है? तो कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक
कॉलेज के सभी छात्रों का अंक कितना हो जाएगा, पहले 20 हो जाएगा। 20 गुना में 20 जो छात्र हैं कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, 50%। हो जाएगा 50 प्लस 40 छात्र जो हैं वो 60% अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो 40 गुना में 60 प्लस 60 जो छात्र हैं G3 का जो ग्रुप है, 60 छात्र हैं वो कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, 70%। तो 70% हो गया, बटा में सभी छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 प्लस 60। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 20 को कॉमन ले लेते हैं ऊपर में, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 50 प्लस, या इसमें से 20 का कॉमन लेंगे तब 2 बच जाएगा, तो 2 गुना में 60, 2 गुना में 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका हो गया 120 प्लस, इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 हो जाए, बच जाएगा। 20 कॉमन लेंगे तो 3 गुना 70 हो जाएगा, 210 बटा में 20 कॉमन ले लिए नीचे, तो बच गया कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3, 20 तो कट गया। अब कितना बच गया यहाँ पर जोड़िए, तो 120 और प्लस 50 हो गया 170 और 210 380 हो गया। 380 बटा में नीचे बच गया 6। अब देखिए 6 6 का 36 बच गया 2, 20 हो गया, तो 36 18, फिर बच्चा हासिल 2, दशमलव बिठाएंगे तो एक शून्य बैठेगा, 63.33%। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कौन है, तो 63% जो है आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 63%। चौथा नंबर ऑप्शन 63% हो जाएगा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है। पहली 1947 यानी शुरू से लेकर 1 से लेकर जो पहली सम संख्या प्राप्त होगा, 2 से सम संख्या प्राप्त होगा, 2 4 6 8 से लेकर 1947 को सम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। पहली n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, और पहली n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1, और पहली n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। तो हमको मिल गया क्या, पहली n सम संख्याओं का योगफल हो गया n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, उसका औसत निकालना है। तो प्रेक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा, n, तो n तो कट जाएगा, बच गया n प्लस 1। कितना है n का मान, 1947, 1947 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। पहली 1947 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 1948, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 81 परिणामों का औसत, 81 परिणाम है, एक से लेकर कितना है, 81 परिणाम है। तो 81 परिणामों का औसत 54 है। पहले 59 परिणामों का औसत, पहला जो 59 परिणाम है, यहाँ पहला 59 परिणाम, उसका जो औसत दिया है 52, और अंतिम 21, 59 के बाद आया है 60 है, और अंतिम जो है 21 जो परिणाम है उसका औसत दिया है 60। 60वें परिणाम की गणना करें, 59 और 21 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 1 10 5 2 7 1 8, 80 आएगा। 59 और 21 जोड़िएगा तो 80 आएगा, और 60वां परिणाम को छोड़कर 59 परिणाम का ये दिया है औसत इधर से पहले से, और अंतिम 21 परिणामों का औसत दिया है 60। तो 59, तो 60वां परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 81 गुना में 54, 81 परिणामों का औसत 54 है, तो कुल परिणाम हो जाएगा 81 गुना में 54। 60वां परिणाम हमको निकालना है, माइनस 59 परिणामों का औसत 52 है, तो 59 गुना हो जाएगा ये 52, 59 गुना 52, और माइनस 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 21 गुना में ये हो जाएगा 60। अब इसको गुना कर देंगे तो हमको 60वां परिणाम निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 60वां परिणाम बराबर हो जाएगा इतना।
इसको गुना कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 4374 आएगा। ये 4374 माइनस ये हो जाएगा 3068, 3068 माइनस 21 छक्का 26 से 1260 ही हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 4374, 73 नहीं 74 है, 4374, 4374 माइनस इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 43, ये हो जाएगा 43 18 हो जाएगा, 8 और 6 6 6 6 12, 43 28 होगा। 8 6 6 12 को 2 हाथ में लगल 1 2 1 3 1 4। अब 74 में से 28 घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6 और 6 में से 2 जाएगा 4, 46। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। मान लेते हैं 1 लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था। लड़का जो है औसत अंक 13 प्राप्त कर रहा है, जबकि लड़की द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। कुल औसत अंक दिया है 14.28। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? कुल औसत है 14.28। तो 14.28 बराबर 9 लड़का है, ठीक है, 9 गुना में उसका औसत अंक कितना है 13, प्लस मान लेते हैं कि 1 लड़कियां हैं, उनका औसत अंक है 15, बटा में लड़कों की संख्या 9 और लड़कियों की संख्या 1। अब इसको सॉल्व कर देना है। इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे अभी। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा 14.28 गुना में 9 प्लस 14.28 x बराबर हो जाएगा 13 17 से 117 प्लस 15x। इसको 15x और 14 माइनस 14.28x, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 0.72x आ जाएगा। 0.72x बराबर, इसको गुना करेंगे 14.28 9 से गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा ये 9 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 9 8 72 की 2 हाथ में लगल 7, 9 दूनी 18 7 25 की 5 हाथ में लगल 2, दशमलव बढ़ गया, 9 चौका 36 2 38 के 3 और 9 3 12, 128.52 माइनस आपको हो जाएगा 117, माइनस 117। तो 0.72x बराबर हो गया। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 128 में से घटाएंगे तो 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 में 7 गया 1, 11.52 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 11.52 बटा में 0.72। तो इसको कटा देंगे तो दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 16 आएगा, x बराबर 16 आ जाएगा आपको। यानी लड़कियों की संख्या जो है 16 आ गया और कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो 16 और लड़कों की संख्या 9, तो 16 9 25 आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक इसका ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि लड़कों की जो है औसत अंक कितना है, मान लीजिए लड़का है, यहाँ लिख देते हैं लड़का, और ये लड़की। तो लड़कों का औसत अंक कितना है 13 है, ठीक है, और लड़कियों का औसत अंक 15। अब कुल औसत अंक कितना है, कुल औसत अंक है 14.28, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 15 में से 14.28 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 0.72 आएगा, और 14.28 से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 1.28, 0.72 है। अब इसका जो है अनुपात निकालते हैं तो 72, और ये 0.72 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो 72 बटा में 128 करेंगे तो 9 से 8 से कटाते हैं तो 8 9 72 और 16 8 28 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। अब चूँकि देखिए लड़कों की संख्या दिया है 9, तो हमको गुना 1 करेंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वही यदि लड़कों की संख्या 18 देता या कुछ भी देता, 27 देता,
तो यहाँ भी 9 को 2 से गुना करते और यहाँ भी 2 से गुना करते, 16 को भी 2 से गुना करते, लेकिन लड़कों की संख्या 9 ही है तो 1 से गुना करेंगे, 9 गुना 1 और 16 गुना 1, यानी लड़कों की संख्या हो जाएगा 16 और लड़कों की संख्या तो 9 है ही। तो कुल छात्रों की संख्या इस तरह से 16 9 25 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 जितना भी है प्रैक्टिस करने पर ये ट्रिक ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है औसत का क्वेश्चन सॉल्व किए इस क्लास में। अगले क्लास में 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के ही आधार पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।